नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। यूरोपियन यूनियन ने भारत की एक बड़ी कंपनी को प्रतिबंधित कर दिया है। इसमें क्या सारा खेल क्या है और क्यों उसने किया है, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर वगैरह जो करना है करिएगा। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपने अक्सर एक पेट्रोल पंप देखा होगा नायरा के नाम से। जगह जगह बहुत सारे 7,000 करीब पेट्रोल पंप है उसके पूरे भारत में। और नायरा एक बहुत बड़ी कंपनी है। वाडिनार में उसका अपना एक रिफाइनरी है, गुजरात के वाडिनार है। अब ये जो कंपनी है इसको यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंधित कर दिया है। अब क्यों प्रतिबंधित किया है, ये एक सोचने की बात है। बात ये है कि रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है और जो रूस की कंपनी है रोजनेफ्ट, उसके साथ इसका 49% का पार्टनरशिप है। और ये करती क्या है कि वहाँ से तेल सस्ते दाम में तेल खरीदती है और उसको रिफाइनरी में रिफाइन कर और यूरोप के अलग अलग देशों में उसको बेचती है। अब अभी हाल फिलहाल में आपने देखा ही होगा कि जो नेटो के चीफ थे मार्क रूटे, उन्होंने भारत को वार्निंग दिया था कि अगर आप रूस के साथ व्यापार नहीं बंद करेंगे तो हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। 500% कहीं कहीं बातें आई थी सुन के कि इस तरह के टैरिफ लगा देंगे। अब ये हो क्या रहा है आखिर, अब जरा खेल को समझिए। यूरोपियन यूनियन को भारत ने बोला है, इस प्रतिबंध के बाद भारत काफ़ी अपना कड़ा प्रतिक्रिया दिया है और उसने प्रतिक्रिया दिया है कि ये एक तरह से डबल स्टैंडर्ड सोच है। अब क्यों ऐसा बोला है, अब ध्यान दीजिए। रूस से यूरोपियन यूनियन ने करीब $25 बिलियन का ऑयल खरीदा और यूक्रेन को इन लोगों ने आर्थिक मदद दी लड़ाई में $21 बिलियन, यानी पुतिन को ज़्यादा पैसा दिया और जेलेंस्की को कम पैसा दिया। फिर ये कह रहे हैं कि हम रूस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। आपने कहाँ प्रतिबंध लगाया? रूस से तो आप व्यापार कर रहे हैं, लेकिन जब वही व्यापार भारत कर रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि आप मत करो ऐसा। ये डबल स्टैंडर्ड, इसीलिए भारत का विदेश मंत्रालय ने इसे दोहरी मापदंड बताया है। उसने बोला कि इस तरह का जो रवैया है यूरोपियन यूनियन के लिए ठीक नहीं है और इस तरह का एक तरह से जो द्विपक्षीय व्यापार है ये व्यापार के लिए आने वाले समय में टकराव की स्थिति पैदा कर देगी। और ये ऐसा ऐसा किया, उन्होंने किया क्यों है? इसके पीछे एक खेल है। इसके पीछे है हमारे ट्रंप महोदय। ट्रंप ने दुनिया का एक ठेका ले रखा है कि हम दुनिया में शांति ला देंगे। अब पुतिन से, जेलेंस्की से इनकी पट नहीं रही है। पुतिन को बार बार धमकी दे रहे हैं, मना रहे हैं, फुसला रहे हैं, हर तरह का दाव पेच लगा रहे हैं, लेकिन पुतिन जो है मानने को तैयार नहीं है। और यूक्रेन और जो रूस की लड़ाई चल रही है वो नहीं रुकी है और लगातार चलते ही जा रही है। इससे वो बौखलाए हुए हैं। इसीलिए डायरेक्ट अब तो नहीं बोल रहे हैं, अब कभी यूरोपियन यूनियन को, कभी अपने सीनेट के माध्यम से ये अक्सर मैसेज दिला रहे हैं कि ये लड़ाई को रोको। अब उनको लग रहा है कि भारत को भाई सबक सिखाना होगा कि भारत तो हमें एक जैसे गरीब मुल्क हमारी बातों को नहीं मान रहा है, तो उनके एक तरह से ईगो को हर्ट हो रहा है। तो ईगो हर्ट के लिए उन्होंने अब भारत को डायरेक्ट चेतावनी ना देके इनडायरेक्ट चेतावनी दिलाए हैं यूरोपियन यूनियन से। और नायरा पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है, अब इसमें प्रतिबंध बहुत गंभीर इन्होंने प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने बैंकिंग, इंश्योरेंस सब पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ तक कि जो सेगमेंट जो शिपिंग से जा रहा है जो माल, उस जहाज कंपनी को भी इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया है कि अगर जो कंपनी इस नायरा कंपनी का तेल लेकर हमारे एरिया में आएगी, मतलब यूरोप के किसी देशों में आएगी, तो हम उनको भी प्रतिबंधित कर देंगे। यहाँ तक कि बैंक को भी बोला है कि जो बैंकिंग सेक्टर इनके साथ व्यापार में अपना हिस्सेदारी दे रही है, यानी उन्हें लोन वगैरह या जो भी बैंक की से मदद मिल रही है, अगर उनके साथ अगर आपने कोई तरह के डील किया तो हम आपके बिजनेस को भी रोक देंगे। यानी पूरी तरह से इन लोगों ने उस कंपनी को घेरने के लिए प्लानिंग किया है। अब वही बात नहीं है सिर्फ, अब दूसरे नंबर पे भी एक कंपनी है रिलायंस। अब रिलायंस भी बहुत सारा तेल वगैरह रिफाइनरी वहाँ से रिफाइन करके यूरोप में भेज रही है। तो अभी फिलहाल रिलायंस के बारे में नहीं बोले, लेकिन उस दायरे में रिलायंस भी आ जाएगा क्योंकि रिलायंस भी वही काम कर रहा है। अब इसमें भारत का जो प्रतिक्रिया आई है, जो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि भाई आप इस तरह का डबल स्टैंडर्ड जो अपना रहे हैं तरीका, ये ठीक नहीं है। अब इसमें अभी तो इन्होंने सिर्फ
तेल वगैरह पे लगाए, अभी आगे किस किस फील्ड में ये लोग लगाएंगे अभी ये क्लियर नहीं है। और एक बात और, अभी चीन ने पहलगांव जो अटैक हुआ था उसका भी निंदा की है, बहुत दिन बाद निंदा की है, लेकिन करीब 2 महीना हो चले हैं इस हमले के, उसके बाद उन्होंने तो ये उन्होंने निंदा किया। इसका पीछे वजह क्या थी? क्योंकि इसके पीछे ये है कि चीन भी बहुत घबराया हुआ है ट्रंप महोदय से। ट्रंप का जो डिसीजन है एक, उससे वो भी घबराया हुआ है और उससे भारत की ज़रूरत है। आज चीन को भारत की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि भारत से बहुत अच्छा खासा उसका व्यापार हो रहा है। तो बहुत अच्छा खासा व्यापार हो रहा है तो भारत कहीं अमेरिका के दबाव में ऐसी कोई कदम ना उठा ले जो चीन को नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो भारत को भी हर तरह से साधने की कोशिश कर रहा है। अभी पाकिस्तान उसकी ज़रूरत है, लेकिन अभी पाकिस्तान में भले उसने अब जो एसीओ के मीटिंग में पहलगांव को हटवा दिया था, लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने इस पर माफ़ी मांग ली है। अरे माफ़ी नहीं, निंदा किया है उसे। तो ये कुल मिलाकर चीन भी अब भारत की तरफ देख रहा है कि भारत कुछ इस तरह का डिसीजन न ले जिससे हम चाइना की अपनी आर्थिक नुकसान हो, आर्थिक चोट पहुँचे। लेकिन भारत को तो चोट पहुँचा है। भारत की एक बड़ी कंपनी है नायरा के करीब 7,000, मैंने बताया अभी कि 7,000 पेट्रोल पंप हैं और रिफाइनरी भी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है नायरा की। तो ये तेल रिफाइन करके यूरोपियन देशों में भेज रही थी और उस पर प्रतिबंध लगा दिया, व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, यहाँ तक शिपिंग कंपनियां पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि जो शिपिंग कंपनियां उनको माल ले जाएगी उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो शिपिंग कंपनियां इस तरह का कोई डिसीजन लेती है, उनका माल को चोरी छुपे यूरोप के देशों में लेकर आती है। अब भारत के पास दायरा कम हो गया, अब यूरोप न देख, भारत के पास अफ्रीका के देशों में जाना पड़ेगा, या जो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं ब्राज़ील वगैरह, इन सब क्षेत्रों की तरफ भारत को अपना देखना होगा। और भारत, वजह ये एक लोग चिड़े हुए हैं क्योंकि देखिए अभी तक यूरोपियन यूनियन का करीब एक लंबे समय, सदियों से इनका अभी चल रहा था एक तरह से दबदबा। अब साउथ, जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो भी अब अपने पैर पसार रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो इनको अब इस बात से दुख हो रहा है कि भाई ये लोग तो कभी हमारे गुलाम हुआ करते थे, कभी हम लोगों ने इनको उपनिवेश बना के रखा था, फिर भी ये आज हमको आंखें दिखा रहे हैं। भारत को हालांकि भारत ने बहुत बैलेंस वाला और बहुत नपा तोला जवाब दे रहा है, लेकिन और भी जो ब्राज़ील वगैरह के देश जो हैं, लूला डी सिल्वा, तो बहुत कड़े शब्दों में का प्रयोग कर रहे हैं। भारत वैसा नहीं कर रहा है। तो बस वही जो प्रतिबंध अगर लगा रहे हैं तो भारत के पास बस ऑप्शन बच रहा है कि जो ग्लोबल साउथ के जो देश है, अफ्रीका और जो दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं, तो उनको अब भारत अब अपना व्यापार के दायरा बढ़ाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने जो ये बात काम किया है भारत के साथ, वो एक तरह से डबल स्टैंडर्ड था इनका, क्योंकि इस तरह का रवैया सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए लोगों ने दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका को खुश करने की। लोग चाहते हैं कि ट्रंप महोदय हमारे ऊपर कृपा किए रहें और नेटो को पैसा देते रहें। और ट्रंप ने जिस तरह नेटो को बोला कि अब नेटो को मैं गुड बाय टाटा कर दूंगा, आप लोग खुद अपना खर्चा उठाइए, इसलिए ये लोगों ने एक तरह से घबराहट में ट्रंप को खुश करने के लिए भारत को पनिश कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हें कोई मतलब नहीं है यूक्रेन से, नहीं मतलब है इनको रूस से। ये लोग व्यापार तो कर ही रहे हैं यूक्रेन से, तो ये कोई मदद थोड़े कर रहे हैं, उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, हथियारों का डीलिंग करके उनके हथियार बिक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मदद कर रहे हैं। लेकिन बस एक दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम रूस से हमारा मतलब एक तरह से ज़्यादा लगाव नहीं है, हम रूस को दबाना चाहते हैं, रूस को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, बस एक दिखावा है। लेकिन रूस से बताइए, मैंने खुद बताया कि $25 बिलियन का ये लोग ने रोजगार अपना व्यापार किया है और $21 बिलियन उन्होंने जेलेंस्की को दिया है। यानी व्यापार उन लोगों ने रूस को ज़्यादा पैसा दिया है, जेलेंस्की को कम दिया है। और फिर ये कह रहे हैं कि भारत उससे व्यापार रोके। तो भारत क्यों रोकेगा भाई? भारत क्यों रोकेगा? तो इसलिए भारत ने अपना इसलिए बोला है कि दोहरा रवैया न अपनाए यूरोप, और यूरोप अपनी पहले गिरेवान को खुद झाँक के देखे कि वो लोग कितना अपने पाक साफ हैं, उसके बाद भारत को ये बातें कुछ बोले। तो आज के अंक बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर वगैरह कीजिएगा। धन्यवाद।